राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज जो अपने करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी में इसका सामान्य परिचय राजस्थान का और भौतिक विभाजन। तो मैं बता दूं, आपको भी पता है कि ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बने ना बने, तो यहाँ से तो देखो 100% बनता ही बनते हैं क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, एक ही नहीं, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। तो यहाँ मैं बता दूं, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने वन लाइनर क्वेश्चन भी लिए, इसके अलावा मैंने आगे बिल्कुल इनको विस्तार से भी करवाया है। तो देखो राजस्थान की स्थिति इसमें आ जाएगा, विस्तार चाहे परिचय बोल दो, और विशेषताएं, इसमें सारा कंप्लीट एक ही वीडियो में सारा कवर हो जाएगा ये टॉपिक, ना कि आपको इतनी ज़्यादा क्लासें देखनी पड़ेगी, ना टाइम खराब करना पड़ेगा। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं, बेसिक चीज़ों से लेकर के स्टार्ट करेंगे, छोटी से छोटी सब कुछ, ठीक है ना। देखो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो देखो कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। और कर्क रेखा देख लो भी भारत के कितने 8 राज्यों से गुजरती है, ये भी पता होगा आपको। कौन कौन से 8 राज्य है ये सभी को पता होगा। गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड भी है, और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और जिसमें से कर्क रेखा है ना, इसकी सर्वाधिक लंबाई देखें तो जो एमपी है ना, मध्य प्रदेश, उसमें है सबसे ज्यादा कर्क रेखा की। एमपी में सबसे कम की बात करें तो त्रिपुरा में है, ठीक है। तो 8 राज्यों से गुजरती है, एमपी में सबसे ज्यादा और त्रिपुरा में सबसे कम। नेक्स्ट देखो, कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, ये भी पता होगा कि डूंगरपुरा और बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, यानी कि बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ तहसील से, और डूंगरपुरा का जो चीखली गांव है वहां से। तो डूंगरपुरा का कौन सा गांव, चीखली गांव, और बांसवाड़ा के मध्य जो कुशलगढ़ तहसील है वहां से। और कर्क रेखा की लंबाई की बात करें तो 26 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि बांसवाड़ा, जो ये बांसवाड़ा है ना, ये गुजरात और एमपी से संयुक्त सीमा बनाता है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए गुजरात और एमपी से संयुक्त सीमा कौन बनाता है, तो बांसवाड़ा बनाता है भाई, क्योंकि इधर नीचे एमपी आ जाता है, इधर वाले सारे जिले और जो लगते हैं, और इधर गुजरात है तो गुजरात वाले लगते हैं, तो इधर बांसवाड़ा ही तो आता है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ की आकृति पूछ ले, तो अगर पूछे कि घोड़े के नाल के समान किसकी आकृति है, तो घोड़े के नाल के समान आकृति चित्तौड़गढ़ की है भाई। और राजसमंद की किसके समान है, ऐसे राजसमंद कैसे बना हुआ, ऐसे तिलक के समान ऐसे नहीं बना हुआ, तिखा तिखा तिलक के समान, इस प्रकार। तो तिलक के समान राजसमंद की है, और घोड़े के नाल के समान है चित्तौड़गढ़ की। अब मैं फटाफट करवाऊंगी। देखो जैसलमेर, इसकी आकृति की बात करें तो सपत बहुभुजाकार या फिर अनियमित बहुभुज इसकी आकृति है। करौली की आकृति बतख का खारा, बतख की तरह लगती है करौली को देखने में। और राजस्थानादित्य शब्द किस शिलालेख में उत्कीर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बसंतगढ़ शिलालेख में है भाई राजस्थानादित्य। और सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख ये बसंतगढ़ शिलालेख है, सिरोही में है। और ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया है, ब्रह्मवर्त कहा गया है। और रामायण में वाल्मीकि ने इसको मरुकांतर कहा है। नेक्स्ट, राज रूपक व मोनोत नैनसीरी ख्यात में राजस्थान के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है, तो राजस्थान में। और एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया भाई, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। और जॉर्ज थॉमस भाई पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजपूताना शब्द का भी प्रयोग किया था। और इसका जो उल्लेख है वो इसी में मिलिट्री मेमोरियस ऑफ, जो कि कहानी लिखा मैंने शायद है, मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस है, उसमें बात करें तो उसमें मिलता है। उसका जो प्रकाशित की बात करें तो वो 805 में होता है, विलियम फ्रैंकलिन द्वारा विकसित होता है, प्रकाशित होता है, सॉरी। तो मोटा मोटा यहाँ पर ये देख लिए, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का अगर देशांतरीय अंतराल पूछे तो अंतराल कितना है, देशांतरीय अंतराल 8 डिग्री 47 मिनट है भाई, राजस्थान का देशांतरीय अंतराल है। अब देखो राजस्थान की कुल सीमा तो 5920 है, कुल सीमा कितनी है, 5920 है। और इसे 5920 में से देखो ये टोटल तो स्थलीय सीमा होगी, जिसमें से अगर अंतरराष्ट्रीय की बात करें, इधर जो अंतरराष्ट्रीय उसकी बात करें तो वो है 1070, सभी को पता है अंतरराष्ट्रीय 1070 है। और अंतरराज्य की बात करें तो जो राज्यों से अंतरराज्य वाली है वो है 4850, टोटल 5920 हो गए। यानी कि अंतरराष्ट्रीय तो 1070 और 4850 अंतरराज्य होगी, तो टोटल 5920, ठीक है। तो जिसमें से देख लो पाकिस्तान से छूने वाली सीमा 1070 किलोमीटर है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय हो गई। और जो लगभग कितना प्रतिशत है, इंपॉर्टेंट है, 18% है, परसेंट की बात करें तो ये 18% है। और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में देख लो अंतरराष्ट्रीय, अब इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत 18% है भाई। और अंतरराष्ट्रीय सीमा अगर पूछे तो 1070 हो जाती है। तो टोटल देखो कितनी है राजस्थान की कुल सीमा 5920, जिसमें से अंतरराष्ट्रीय 1070 और अंतरराज्य 4850। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन होता है, तो श्री गंगानगर में, सभी को पता है। अब देखो राजस्थान के उत्तरी गांव कौन सा, देखो उत्तरी गांव ऊपर कोना दिख रहा है आपको, कोना गांव उत्तरी गांव है।
जो कि श्री गंगानगर में। और दक्षिणी गांव पूछ ले जो बोरकुंड बांसवाड़ा यहाँ पर। और इधर देखो कौन सा आता है पश्चिम में, कटरा, ये देखो। तो पश्चिमी गांव पूछे तो कटरा, और तहसील की बात करें सम जैसलमेर, और इधर पूर्वी में सिलावट है भाई। अब ऐसे लो, बोरकुंड बांसवाड़ा नीचे नीचे तो कुंड होती है भाई, दक्षिण में तो कुंड होगी, नीचे बोरकुंड याद रह कोणा भाई, ऊपर ऊपर कोनो है, ऊपर ऊपर कोणा, कोणा गांव, इधर कटरा इधर सिलावट, ऐसे याद रख लेना। सिलावट, राजाखेड़ा, धौलपुर, ठीक है। राजस्थान का अगर मध्यवर्ती गांव पूछे तो देखो मध्यवर्ती गांव लांपोलाई है, मेड़तानागौर। इसमें भी अब दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, मैंने आगे लिख रखे हैं। राजस्थान की आकृति पूछे तो पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज। और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा फिर से ले ली, ये लो 5920। अंतरराष्ट्रीय इसमें से 1070 हो गई, अंतरराज्य 4850, तो टोटल कितनी होगी 5920। अब ये पूरे टॉपिक का फटाफट रिवीजन करेंगे। पीछे मैंने पूरा विस्तार से भी लिखा है जो चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो अब अगर गंगानगर और बाड़मेर की बात करें, गंगानगर किधर है, ऊपरी ऊपर है, और बाड़मेर किधर आ जाता है पता है, बाड़मेर नीचे वाड़ी, थोड़ा इधर पश्चिम में और इधर दक्षिण में, थोड़ा इस साइड में बाड़मेर आ जाता है। तो गंगानगर और बाड़मेर देखो अंतरराज्य, इधर से तो अंतरराज्य आ गई, फिर इधर आ जाता है बाड़मेर, इधर अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो गंगानगर की बात करें तो उधर से अंतरराज्य भी बनाता है और इधर से फिर अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है। ऐसे ही बाड़मेर नीचे है तो इधर से अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है, इधर से अंतरराज्य भी बनाता है। तो कौन से दो जिले हैं जो अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही बनाते हैं, तो गंगानगर और बाड़मेर ही है भाई। और राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा वो श्री गंगानगर से शुरू होकर के देख लो, अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना इधर, वो श्री ऊपर गंगानगर, श्री गंगानगर से शुरू होकर के नीचे यहाँ बाड़मेर से समाप्त होती है। तो ये भी ध्यान रखना, इसी से समाप्त होती है। नेक्स्ट, वर्तमान राजस्थान में कितने संभाग है, तो देखो अब 7 ही वापस रह गए हैं। देखो 7 है, पहले वो 3 थे, वो तो निरस्त कर दिए गए जो बनाए थे, अभी वो ही वापस है 7। देखो कौन से, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, ये 7 संभाग है। तो राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग है। और संभागों, इन संभागों में जो जयपुर और उदयपुर है ना, ये 2 जिले हैं। कौन से, जयपुर और उदयपुर, ये 2 जिले हैं जो कि 7 जिलों वाले संभाग की संख्या इनकी है। जयपुर की भी 7 और उदयपुर की भी 7, यानी कि राजस्थान में वर्तमान में 7 जिलों वाले, कौन से 7 जिलों वाले संभाग की संख्या, एक तो जयपुर संभाग, एक उदयपुर संभाग, ये 2 संभाग है जो 7 जिलों वाले हैं। और भाई अभी वर्तमान में 7 संभाग है, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जो बांसवाड़ा पाली सिक्कर 3 बनाए थे उनको निरस्त कर दिया गया था। अब देखो यूपी और एमपी दोनों से किसकी सीमा लगती है, तो यूपी, देखो यूपी वाले जो जिले इधर वाले साइड के यूपी से लगते हैं ना, यूपी से तो धौलपुर भी आता है इधर। फिर इधर एमपी के जितने भी लगते हैं इस साइड में, तो एमपी से ये धौलपुर इधर यूपी से भी लगेगा और धौलपुर इधर एमपी से भी लगेगा, दोनों से लगेगा। तो धौलपुर ऐसा जिला है जो यूपी और एमपी दोनों से लगती है। नेक्स्ट, राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य, शायद मैंने आगे बनाया है, मैप से भी समझा दूंगी मैं। राजस्थान के देखो दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अगर अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 60 डिग्री 9 है भाई। नेक्स्ट, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, जॉर्ज थॉमस था। और किस देशांतर को राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कहा जाता है, तो मध्यवर्ती देशांतर कहा जाता है वो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, ध्यान रखना। 2-3 क्वेश्चन है जो सीधे सीधे से कई बार पूछे जाते हैं कि अगर मध्यवर्ती देशांतर पूछे तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, अगर आपका पूछे मध्यवर्ती अक्षांश पूछे, क्या पूछे, अक्षांश पूछ ले मध्यवर्ती, देखो ये मध्यवर्ती देशांतर है पूर्वी 74 डिग्री पूर्वी, और मध्यवर्ती अक्षांश पूछे तो 27 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट, रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार, देखो रेडक्लिफ रेखा को कठुन विस्तार है हिंदमल कोट गंगानगर ले गए आपा बाड़मेर का कठावा बाखासर तक। तो गंगानगर को जो हिंदमल कोट है बठून ले गए और बाड़मेर को कटे बाखासर तक कटकिंग है, रेडक्लिफ रेखा को विस्तार है। और ये भी कितनी बार पूछा गया है, सीधा क्वेश्चन क्षेत्रफल पूछा जाता है राजस्थान का, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, तो रट लो ये क्वेश्चन, तो बच्चे को पता होगा, फिर भी अगर पहली बार कर रहे हो तो ये याद रखना। और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, 10.41%। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और 4th ग्रेड का एग्जाम था, तब मैं टेलीग्राम पे जब आपको क्विज करवा रही थी उस टाइम नीचे मैंने मैसेज किया था कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो राजस्थान के क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। और राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर है अभी क्षेत्रफल में, जो जिसका क्षेत्रफल भी ध्यान रख लो 38,401, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। रेडक्लिफ की राजस्थान के साथ कुल स्थलीय सीमा बार बार आ रहा है 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट, अब देखो एक सीधा ही मैंने बताया था कि अगर ऐसे पूछा जाता है
कि राजस्थान का मध्यवर्ती गांव, सीधा पूछे राजस्थान का मध्यवर्ती गांव तो लांपोलाई बोला जाएगा। कौन सा? लांपोलाई। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार पूछे तो गगराना। और ये देखो सामान्य रूप से पूछ ले मध्यस्थ गांव तो लांपोलाई आ जाएगा राजस्थान का। नेक्स्ट, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक के लेखक पूछे तो विलियम फ्रैंकलिन है। राजस्थान में लंबाई व चौड़ाई के अगर मध्य का अंतर पूछे तो 43 किलोमीटर है। अब राजस्थान की देखो भाई ऐसे उत्तर से, अब इस उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। और इस पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? दोनों के बीच में 43 किलोमीटर है। नेक्स्ट, अब फटाफट करो। देखो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना भूभाग है? वही क्वेश्चन आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट 10.41%। और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित, अब देखो पाकिस्तान की सीमा पर जो जिले हैं ना, उनमें से सबसे छोटा जिला पूछे तो फलोदी है। अब देखो पाकिस्तान की सीमा से जो जिले लगते हैं ना, ऊपरी ऊपर तो लगता है गंगानगर, ठीक है ना, गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर फलोदी। अब फलोदी हो गया तो फलोदी लगता है, और फिर इधर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। 5 जिले देखो, गंगानगर, बीकानेर, फिर फलोदी, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। सबसे छोटा लगने वाला फलोदी है। तो न्यूनतम सीमा पूछे तो फलोदी की, सर्वाधिक सीमा पूछे तो जैसलमेर की। ध्यान रखना ये दोनों ही क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब देख लो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के ये 5 जिले कौन कौन से? श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी अब न्यूनतम सीमा ये बनाता है, और जैसलमेर सर्वाधिक सीमा बनाता है, और बाड़मेर। ये 5 जिले हो गए। नेक्स्ट देखो राजस्थान के 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य, मैंने ये क्वेश्चन पहले लिया था। फिर देखो अब इधर से तो देखो इस साइड से गंगानगर बनाता है अंतरराष्ट्रीय, और इधर से फिर अंतर्राज्य भी बन गई। फिर नीचे इधर बाड़मेर आता है, बाड़मेर देखो यहाँ से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, और इधर से अंतर्राज्य भी बना रहा है, तो गंगानगर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो राजस्थान के साथ कितने राज्यों की अंतर्राज्य, अब यहाँ पर अंतर्राज्य सीमा पूछ रही है। अंतर्राज्य ये देखो राज्य की 5 कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, ये 5 लगते हैं। कौन सी सीमा लगती है? पंजाब की, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, ये 5, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया कि अगर आपको पूछे क्वेश्चन कि राजस्थान का किस अक्षांश को, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, देखो मध्यवर्ती अक्षांश पूछता है तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर पूछते हैं राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर तो 74 डिग्री देशांतर, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, और अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और अगर पूछे पूर्वी देशांतर, मध्यवर्ती देशांतर तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। और अगर एक क्वेश्चन और ध्यान रखना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि 70 डिग्री, क्या 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जिला पूछे तो जैसलमेर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भी राजस्थान के उत्तर, देखो उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम से फिर दक्षिण और पूर्व तक विकिरण की लंबाई पूछे तो 850 किलोमीटर है। और पाकिस्तान से, अब देखो जो पाकिस्तान है ना इधर, उससे सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय पूछ रहे तो धौलपुर हो गया। अब देखो मैंने ये बताया कि राजस्थान के साथ कितने राज्यों के अंतर्राज्य है? 5 राज्य ये रहे, अंतर्राज्य 5 ये रहे। कौन से है? देखो इधर ऊपर ऊपर करें ना बात, ऊपरी ऊपर, तो देखो यहाँ पर 5 राज्य है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी, गुजरात, ये ऊपरी ऊपर देखो ये रहा पंजाब। अब पंजाब देखो 2 जिलों से लगाते हैं, कौन सी सीमा? गंगानगर और हनुमानगढ़ से। तो देखो पंजाब 2 जिलों से सीमा लगती है पंजाब की, गंगानगर और हनुमानगढ़। और इसमें से अगर बात करें सर्वाधिक सीमा गंगानगर की लगती है, सबसे ज्यादा इस गंगानगर की लगती है, और न्यूनतम हनुमानगढ़ की। अब देखो कई बार ऐसे पूछे जाते हैं ऐसे कौन से जिले जो 2-2 बार लगते हैं, 2-2 मतलब 2-2 इन राज्यों से सीमा बनाते हैं। अब हनुमानगढ़ देखो इस पंजाब से भी लगा है, फिर आगे हरियाणा है, हरियाणा के 8 जिलों से लगती है। अब हरियाणा से हनुमानगढ़ की भी लगेगी, हनुमानगढ़ की अगर पंजाब से लगी है, देखो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ इन दोनों की पंजाब से लगी है, ठीक है। फिर इस हनुमानगढ़ की इस हरियाणा से भी लगेगी, इसके तो लगी है। अब इस हरियाणा से 8 जिले टच होते हैं, कौन से? देखो ये रे मैंने लिख रखे हैं, हनुमानगढ़ होता है, फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर से खावटीवाड़े आगे सारे हरियाणा से, फिर कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेरथल, तिजारा और डीगी आते हैं, यानी कि 8 हरियाणा से, पंजाब से 2, फिर देखो यहाँ आ गया पंजाब, फिर आ गया हरियाणा, फिर आ गया यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में अपने उत्तर में देखो उत्तर प्रदेश को ऐसे लिखते हैं, उत्तर प्रदेश तो 3 की तरह लग रहा है ना उत्तर प्रदेश, तो इस 3 को उत्तर प्रदेश की लगते हैं, तो इस 3 जिले आएंगे। उत्तर प्रदेश नाम ले लेना, इस उत्तर प्रदेश में 3 आ रहा है तो 3 जिले लगेंगे। कौन से लगेंगे? देखो उत्तर प्रदेश में एक डीग, ये रहा डीग,
फिर भरतपुर धौलपुर, 3 जिले टच करते हैं, दीग भरतपुर धौलपुर, ठीक है। पंजाब से 2, गंगानगर हनुमानगढ़ हरियाणा से 8 और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से 3। फिर देखो इधर बात करते हैं एमपी से सबसे ज्यादा कितने, 10 जिले। कौन कौन से लगते हैं एमपी से? एमपी से देखो, अब मेरे को बताओ, धौलपुर है, धौलपुर यूपी को भी टच किया था ना, यूपी से भी लगती है इसकी सीमा, तो अब धौलपुर की एमपी से भी लगती है। अब अपने कह सकते हैं ना अभी हनुमानगढ़ है, इस हनुमानगढ़ की दो राज्यों से लगती है, पंजाब से भी लग रही है और इसकी इधर हरियाणा से भी लग रही है। ऐसे ही धौलपुर की देखो यूपी से भी लग रही है, एमपी से भी लग रही है। धौलपुर ऐसा जिला जिसकी 2 से लगती है, यूपी एमपी, ये क्वेश्चन मैंने बनाया था पहले। तो एमपी की देख लो भाई, एमपी की किस किस से लगती है, इधर से स्टार्ट करते हैं, धौलपुर से लगती है, फिर करौली से, सवाई माधोपुर, फिर कोटा और 12 बूंदी झालावाड़, ये आगे हैं। 10 जिले काउंट कर लो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12 झालावाड़ और ये भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़, फिर प्रतापगढ़, अब बांसवाड़ा। अब भाई इस बांसवाड़ा की एमपी से भी लगी है ना, अब इस बांसवाड़ा की इस गुजरात से भी लगेगी। तो अब ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी 2 राज्यों से लग रही है? हनुमानगढ़ की लग रही है, क्यों? पंजाब में लागे, हरियाणा लागे, ठीक है। और किंग लागी? धौलपुर की क्यों देखी? धौलपुर की आप देखी कि यूपी भी लागे और धौलपुर की एमपी लागे। अब अपने बांसवाड़ा की देखिए, अभी बांसवाड़ा महाराज जी ने भी देखियो, इनकी भी 2 लगना रही है, एमपी लगना रही है, गुजरात लगना रही है। अब कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया, पूछा जा सकता है अभी कौन से ऐसे जिले हैं जिनकी 2 राज्यों से सीमा लगती है, या हनुमानगढ़ की लगती है, क्या की पूछा जा सकता है। तो अब गुजरात से देखो, गुजरात से 6 जिलों की लगती है, कौन कौन सी देखो, बांसवाड़ा की लगती है, बांसवाड़ा की देखो इनने गुजरात लगा है, इनने एमपी लगा है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, उदयपुर, सर्वाधिक सीमा गुजरात से उदयपुर की लगती है, सबसे ज्यादा गुजरात की उदयपुर से लगती है। फिर सिरोही, जालौर, बाड़मेर, और न्यूनतम सीमा की बात करें तो बाड़मेर की लगती है इस गुजरात से। अब गुजरात से सर्वाधिक सीमा उदयपुर की, सर्वाधिक सीमा उदयपुर की लगती है और न्यूनतम सीमा बाड़मेर की, यानी कि 14 किलोमीटर लगा है, ठीक है। तो अब ये चीज तो आपको इस शायद मानचित्र से समझ में आ गई होगी, आई कि नहीं आई मेरे को बता देना। कई बार यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिलान से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा गलत है, सत्य असत्य में भी, कि पंजाब देखो, पंजाब ये राजस्थान की अंतरराज्य सीमा, यानी कि पंजाब है वो कितनी बनाती है, 89 किलोमीटर। पंजाब सबसे कम बनाती है, कितना, 89 किलोमीटर। और हरियाणा आप इससे याद रख लो, हरियाणा वाले कांड कर गए 1262, हरियाणा वाले कांड कर गए 1262, कैसे भी याद कर सकते हो। उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश 877, उत्तर प्रदेश 87, उत्तर उत्तर ऊपर चलो भाई, 7-7 पेड़ी चढ़ो, उत्तर उत्तर में 7-7 की पेड़ी चढ़ो, 7-7 के बाद में 8 आता है, ठीक है। एमपी की सबसे ज्यादा लगती है 1600, ये तो वैसे ही रटी जाएगी, सबसे ज्यादा एमपी की लग रही है 1600, और पंजाब भी रह जाएगा 89 यानी कि सबसे कम, और गुजरात की 1022। देखो गुजरात में आ रहा है गुजर, गुजर रहा है कितना, 2 बंदे गुजर रहे हैं, पीछे 2 लगाओ, याद रह जाएगा, 1022 वाला गुजरात है। ये चीजें समझ में आ गई। अब देखो राजस्थान के ईशान कोण से नैऋत्य कोण के बीच विकर्ण की दूरी पूछ ले तो 784 किलोमीटर, और राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों से लगती है। अब देखो अभी क्या बताया था मैंने कि जो बाड़मेर है ना, बाड़मेर जिला, इसकी क्या है, इसकी इस गुजरात से तो लगती है, इधर पाकिस्तान से भी तो लगती है, इसकी बाड़मेर की है, पाकिस्तान की भी सीमा इससे लगती है और गुजरात की भी लगती है, तो गुजरात और पाकिस्तान दोनों से लगती है, वो बाड़मेर है। नेक्स्ट, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है अक्षांशीय विस्तार से, तो याद रखना 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और राजस्थान की सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा किस राज्य से लगती है, तो अंतरराज्य सबसे ज्यादा मैंने बताई थी एमपी की लग रही है 1600, ये पीछे ही मैंने करवाया अभी कि ये देखो सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है एमपी की लगती है, मध्य प्रदेश की यानी कि 1600 लगती है, और 89 सबसे कम पंजाब की लगती है, हरियाणा वाले कांड करके 1262, और उत्तर प्रदेश की 877, गुजरात की 1022। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी जयपुर किस समिति की सिफारिश से बनाई गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पी सत्यनारायण राव समिति। और 70 डिग्री, ये क्वेश्चन आ गया ना, मैंने बोला था कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से गुजरती है, तो जैसलमेर से गुजरती है ये वाली। और भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति देख लो भाई, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, भौगोलिक स्थितियों से आ जाता है कि अगर भौगोलिक स्थिति पूछे राजस्थान में, भारत में, अगर राजस्थान की भारत में पूछे तो भारत में तो उत्तर पश्चिम है, भारत में कटा है, भारत में अट्ठा लादा हुआ था ना राजस्थान, यानी कि उत्तर पश्चिम में लादा हुआ। अगर विश्व के संदर्भ में पूछे, विश्व में पूछे तो विश्व में आपको इधर मिलेगा, सॉरी भाई ये भारत में पूछा है, ये राजस्थान, भारत में पूछा राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान में आपको मिलेगी, सॉरी राजस्थान में मिलेगी आपको यहाँ उत्तर और इधर पश्चिम, यानी कि इस साइड में आपको राजस्थान की स्थिति भारत में मिलेगी। ये भारत की पूछी जा रही है, भारत में तो इधर है, भारत में इधर है, ठीक है ना,
यही अगर विश्व में पूछता तो विश्व में आपको यहाँ पर मिलती, विश्व में कहाँ मिलती, यानी कि उत्तर पूर्व में, विश्व में यहाँ मिलती। भारत में इधर, भारत में इन्हें लेना है आपने, यानी कि जी साइड लेना है कि पानी को नहीं, ठीक है, सूखो है। हरे भरे हरियाली साइड में विश्व न लेना, तो विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्व। एशिया के संदर्भ में पूछे, एशिया के संदर्भ में पूछे तो एशिया में देखो कहाँ है, ये रहा दक्षिण, ये रहा पश्चिम, और भारत में आएगी उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह पूछ ले तो कौन सा है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह है भाई। और अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट मुख्यालय बीकानेर, दूर धौलपुर है। अब देखो राजस्थान के 4 जिले जिनकी सीमा 2-2 राज्यों से लगती है। अब 4 जिला किस्सा है, मैं अब वही चीज आगे क्वेश्चन की मैं समझाई कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक सॉरी मैंने डीग का नहीं बताया आपको, बस डीग एक बार फिर से देख लो कि यहाँ मैंने इसके हरियाणा के बताया कि डीग, हनुमानगढ़ भी आता है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़ते जरा डीग आता है, डीग। तो ये डीग आगे फिर देखो जब इस यूपी से स्टार्ट करेंगे ना, यूपी, तो यूपी से भी डीग की लगेगी, इस डीग और भरतपुर, धौलपुर, करौली ऐसे लगेगी, धौलपुर भी लगेगा, डीग भी लगेगा। तो डीग भी तो देखो, डीग किससे, हरियाणा से भी लग रहा है और यूपी से भी लग रहा है। ऐसे हनुमानगढ़ देखो पंजाब से भी लग रहा है और हरियाणा से भी लग रहा है, और यूपी से क्या लग रहा है, डीग, और हरियाणा से भी डीग। ऐसे ही देखो यूपी से क्या लग रहा है और एमपी से कौन सा सेम लग रहा है, यूपी से अगर धौलपुर लग रहा है तो एमपी से भी धौलपुर लग रहा है। अगर बांसवाड़ा एमपी से लग रहा है तो गुजरात से भी लग रहा है। अब 4 जिले याद रह जाएंगे, कौन कौन से, बांसवाड़ा, धौलपुर, डीग, हनुमानगढ़, ये 4 ऐसे जिले जो 2-2 राज्यों से लगती है इनकी सीमा, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अब समझ में आकर के अगर वैसे समझ लिया तो आ जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है, कर्क रेखा का सर्वाधिक निकट है वो बांसवाड़ा है। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण है, ये मैंने सबसे पहले बता दी थी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई वो 826 और पूर्व से पश्चिम की 869। अब दोनों में अंतर देख लो कितना आएगा, 43 किलोमीटर अंतर आएगा। नेक्स्ट, जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो 12.66 गुना। और राजस्थान भारत के किस कोण में स्थित है, अगर राजस्थान का कोण पूछ ले तो कोण है वायव्य कोण, उत्तर पश्चिमी ये वायव्य कोण आ जाता है। और राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार पूछे तो देशांतरीय विस्तार भी अक्षांशीय विस्तार, कई बार ना ऑप्शन में ऐसे ये दोनों तीनों पूछ लिया जा सकता है, कुछ एक विशेषता और कोई पूछ करके 3 पूछ करके लास्ट में इससे पूछा जा सकता है कि सारे सत्य या गलत, उपरोक्त सभी भी लिखा जा सकता है, असत्य भी पूछा जा सकता है। तो देख लो भाई 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरीय विस्तार इसका। और किस विद्वान ने राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार बताया, तो TH हैंडले ने बताया। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है। और वाल्मीकि ने राजस्थान का नाम दिया मरुकांत। राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से कितना गुना है, तो लगभग 5 गुना। न्यूनतम नदियों वाला संभाग पूछे तो बीकानेर है, सर्वाधिक कोटा। ये लो भाई कुछ क्वेश्चन इधर लिख रखे हैं कि कोटा व चित्तौड़गढ़ एक राज्य के साथ, अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन, एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाती है, तो एक राज्य के साथ अगर 2 बार सीमा बनाना कोटा और चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ तो टूटे हुआ है अभी 2 जगह। और राजस्थान राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु पूछे तो उच्चतम बिंदु तो पता ही है, गुरु शिखर सिरोही। और निम्नतम सांबर है भाई, तो सबसे ऊंचा उच्चतम बिंदु गुरु शिखर हो गया, निम्नतम सांबर। और राजस्थान के अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले कुल जिलों की संख्या पूछे, अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले कुल जिले पूछ ले तो 25 हो गए भाई, राज्यों से लगते हैं। भरतपुर व डीग, देखो ये दोनों जिलों, जो कि इन दोनों जिलों को मिलाते हैं तो ये बैठी हुई गिलहरी जैसे प्रतीत होते हैं। अगर पूछ ले कौन से जिले है तो भरतपुर और डीग अभी ये बैठी हुई जो गिलहरी है उनकी तरह लगते हैं। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में से सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान से कौन सा बनाता है, तो अंतरराष्ट्रीय भी इन साइड में सबसे ज्यादा जैसलमेर और कम में फलोदी बना हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्तमान में संभाग पूछे तो 7 जिले पूछे तो 41 जिले हैं भाई। और मध्यवर्ती संभाग पूछे तो अजमेर है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले, देखो सबसे बड़ा तो बताया मैंने कौन सा, अगर ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग, क्षेत्रफल वाला पूछे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग तो आता है जोधपुर, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जोधपुर आता है। और उसमें 8 जिले हैं, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर आ जाता है, पाली भी आ जाता है, सिरोही, जालौर, ठीक है। अगर आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो जयपुर आता है, जयपुर संभाग। और जयपुर में 7 जिले आते हैं। अब 7 जिले वाले कौन से, 2 जिले कौन से हैं, उदयपुर है ना, उदयपुर में भी 7 जिले आते हैं। उदयपुर में भी कितने जिले आते हैं, 7 जिले। और जयपुर और ऐसे 2 संभाग है जिनमें सेम जिले 7, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें है, जोधपुर में सबसे ज्यादा कितने हैं, 8 जिले हैं। और क्वेश्चन ऐसे भी ऐसा, अब नवीनतम संभाग कौन सा है, अब भरतपुर है, क्योंकि 7 ही संभाग है, वो 3 हुए थे वो निरस्त हो गए थे, अब वो है वापिस ही 7 ही संभाग है। नवीनतम इनमें पूछे तो भरतपुर रहेगा। और बात करें कि इन संभागों में से 7 संभागों में से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूनतम नदियों वाला संभाग पूछे तो बीकानेर आएगा,
उसमें 4 जिले आते हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर, चूरू। अगर पूछे सर्वाधिक नदियों वाला संभाग तो कोटा संभाग, कोटा, और उसमें कितने जिले आते हैं? 4। कोटा में कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बाला, झालावाड़ी आएंगे। और इस भरतपुर में 5 जिले आते हैं। और अजमेर में कितने जिले आते हैं? अजमेर में आते हैं 6 जिले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े के नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये शाहबाद उच्च भूमि में है। ये पीछे रीट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। और 12 जिले में है। और इसे होर्सशू भी कहते हैं, होर्सशू रॉक भी कहते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है भाई, 8 जिले आते हैं इसमें। और जिला पूछे सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछे तो जैसलमेर है, ये जिला है जैसलमेर। और संभाग में पूछे तो जोधपुर संभाग है बड़ा। और जोधपुर संभाग सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि पहला स्थान रखा है भाई। और पश्चिमी राजस्थान में देखो, पश्चिमी राजस्थान है, इसमें बरखान और जो परवलई है प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पूछ ले कौन से है? तो बरखान, परवलई, अब सारे ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और ये सारे बालू का स्तूप को करेंगे एक बार अपने में, ये बाद में करवाती हूँ। बालू का स्तूपों के बारे में ही पढ़ लेते हैं। ये लो देखो, बालू का स्तूप रेत के जो टिल्ले होते हैं ना, उनको दोहरे कहते हैं, दोहरे भी कह देते हैं, यही होते हैं। अब गतिशील दोहरों को देखो जैसलमेर में क्या कहते हैं? गतिशील दोहरे तो उनको जैसलमेर में धरियन कहते हैं। अब देखो बालू का स्तूप के जो प्रकार है, एक तो पवन की गति के अनुसार होते हैं, जो पवन की गति किस प्रकार चलती है उनके अनुसार है वो है। एक आते हैं आकृति के आधार पर, वो भी करेंगे आकृति के आधार पर, जैसे सीप आ गए, तारा बालू का स्तूप, वो सारे करेंगे, सबर काफी वाले। देखो बालू का स्तूप के प्रकार पवन की गति के अनुसार, देखो अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, ये कैसे? अनुदैर्ध्य है बालू का या फिर पवनानुवर्ती। तो पवनों के जैसे समानांतर चलते हैं ना, जैसे पवन चल रही है उसके समानांतर या फिर अनुदिश बनते हैं, उन्हें रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। वो बिल्कुल रेखीय बालू का स्तूप होते हैं। सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती। ये पवनानुवर्ती देखो जैसे पवन चल रही है उसके समानांतर ही, तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये पवनों, जिस प्रकार पवनों की दिशा है उसके समकोण लंबवत बनेंगे ये। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समकोण लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप, ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। और ये पुगल, बीकानेर के चारों ओर मिलेंगे। और सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू जिलों में भी ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलेंगे। नेक्स्ट, अवरोधी बालू का स्तूप, देखो ये किसी अवरोध या झाड़ी या पेड़ पहाड़ी के कारण बनते हैं। कोई झाड़ी है उसके अवरोध के कारण ये बनते हैं अवरोधी बालू का स्तूप। ये पुष्कर नाग पहाड़ में मिलते हैं अवरोधी बालू का स्तूप। मोस्ट इंपॉर्टेंट बरखान, ये क्वेश्चन पूछा गया और इंपॉर्टेंट है कि बरखान अर्धचंद्राकार इसको बोल देते हैं। बरखान को ये इस प्रकार होते हैं, अर्धचंद्राकार चांद की तरह ही होते हैं। बरखान या अर्धचंद्राकार बोलते हैं इसको बालू का स्तूप। ये देखो सर्वाधिक गतिशील होता है, इसलिए मरुस्थलीकरण के कारण सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप है। इसमें 2 चीज ध्यान रखनी है कि पवनानुमुखी, जिस प्रकार पवन है पवनानुमुखी ढाल होती है वो मंद, और पवनाभिमुखी हो जाएगी, पवन के विमुख हो जाएगी वो तीव्र ढाल होती है। तो ठीक है ना, पवनानुमुखी डाल तो मंद होता है और पवनाभिमुखी डाल होती है वो तीव्र। और ये कहाँ मिलते हैं? भालेरी, चूरू में मिलते हैं सबसे ज्यादा। बरखान अर्धचंद्राकार या बरखान बोलो इसको। और ये सिक्कर में, लूणकरण, सर, बीकानेर आ गया, ओसिया, जोधपुर में भी मिलेंगे, डीडवाना, कुचामन में भी। अब आकृति के आधार पर पढ़ लेते हैं कि आकृति के आधार पर कौन कौन से, सीप आ गया, पैराबोलिक, प्रवलयाकार भी बोल देते हैं, पैराबोलिक आ गया, सीप आ गया, सारे आकृति के आधार पर है। और तारा बालू का स्तूप आ गया, सबर काफी आ जाते हैं। देखो सीप अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। सीप क्या है? एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, पवन की दिशा के समांतर ये विकसित होते हैं। ठीक है, और पैराबोलिक या परवलयाकार, ये देखो हवा के रुख के विपरीत, जिस प्रकार हवा है ना उसकी रुख के विपरीत होंगे। और ये किस प्रकार के होंगे? जैसे अंग्रेजी का यू आकार होता है उसके अनुसार होंगे पैराबोलिक। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक पैराबोलिक बालू का स्तूप मिलते हैं, सबसे ज्यादा राजस्थान में पैराबोलिक बालू का स्तूप मिला है भाई। और तारा बालू का स्तूप, देखो हवा अपनी दिशा बार बार बदलती है, हवा अपनी भी दिशा बार बार बदलेगी। और ये तारा बालू का स्तूप है ना, तारा बालू का, ये मोहनगढ़ जो पोखरण जैसलमेर इधर या सूरतगढ़ गंगानगर में मिलेगा। और सबर काफी मरुस्थल में छोटी झाड़ियों में, छोटी छोटी झाड़ियां होती है ना, उसके पास जो बनते हैं वो सबर काफी होती हैं। ये कुछ शब्दावलियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको पढ़ लेते हैं। रेग क्या है? देखो मिश्रित मरुस्थल है, बालू का, रेत व कंकड़ पत्थर से बनता है, ये मिश्रित मरुस्थल होता है। पलाया क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि खारे पानी की बड़ी झीलें, थार खारे पानी की बड़ी झीलें होती है ना, उसको पलाया बोलते हैं। थार के मरुस्थल में पानी भरने से भूमि की लवणता के कारण इनका जल खारा हो जाता है, तो खारे पानी की जो बड़ी बड़ी झीलें होती है उसको पलाया बोलते हैं। तली या पोखर क्या है? तो देखो रेगिस्तान के गड्ढों में वर्षा, देखो रेगिस्तान के जो गड्ढे होते हैं ना उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है,
वर्षा का जो पानी होता है मीठा जल होता है, वो इकट्ठा हो जाता है। तो रेगिस्तान के गड्ढों में वर्षा का जो मीठा जल है वो ही तली पोखर होता है, वहाँ पर जो इकट्ठा होता है। और हमादा क्या है, हमादा यानी कि पथरीला मरुस्थल, जहाँ छोटी पहाड़ियाँ चट्टानें हो, जिन पथरीला मरुस्थल होगा हमादा, छोटी छोटी पहाड़ियाँ चट्टानें हो। और ये पोखरण, फलोदी, बालोतरा के मध्य बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होता है। इर्ग क्या है, रेतीला मरुस्थल, जहाँ बालू ही बालू होते हैं, यानी कि रेगिस्तान मरुस्थल होगा, बट सिर्फ बालू ही बालू दिखा गया था ना इरग, और इसे महान मरुस्थल भी कहते हैं। और सबसे ज्यादा ये इरग जैसलमेर में मिलेंगे आपको। अब ढांड क्या है भाई, ढांड क्या है, बालू का स्तूप में वायु की रगड़ से बनते हैं जो गर्त होते हैं ना गड्ढे से, वो ढांड होते हैं, उनको ढांड बोलते हैं। नेक्स्ट देखो कि मरहो क्या है, मरहो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तली, जो तली होती है ना नीचे तली, या पोखर का जल बोल दो, सूख जाता है वो, उसमें पानी होता है ना, पोखर का जल या तली का जो पानी होता है, जल होता है, वो सूख जाता है। सूखने के बाद वहां पर जो मिट्टी हो जाती है, उपजाऊ मिट्टी रह जाती है, उस उपजाऊ मिट्टी को मरहो कहते हैं। और इसमें की जाने वाली कृषि, जो उसमें जो कृषि की जाती है खेती, उसको खड़ीन बोलते हैं। और खड़ीन कृषि है ये पालीवालों द्वारा, जो जैसलमेर में शुरू की गई पालीवाल जाति के हैं उनके द्वारा। अब बालसन क्या है, पर्वत चट्टानों के मध्य जल इकट्ठा होने से बनी झीलें होती है, वही बालसन होता है, झील ही होती है बालसन ये। और थली, बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू का ऊंचा भाग जो लूण नदी के उत्तर में वो थड़ी होता है। अब ना फटाफट थोड़ा सा अरावली के बारे में पढ़ लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले बात करते हैं अरावली की। देखो एक क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की ढलानों पर मुख्यतः खेती किसकी होती है, तो मक्का की होती है। अब देखो अरावली की बात करें, इस अरावली की टोटल लंबाई की बात करें ना, ये अरावली है राजस्थान में, तो इसकी 550 है। टोटल लंबाई की अगर बात करते हैं 692 किलोमीटर है। तो अरावली की टोटल लंबाई 692, राजस्थान में 550 किलोमीटर। अब देखो अगर टोटल लंबाई की बात करें तो कहाँ से है, ये पालनहार गुजरात से। देखो यहाँ गुजरात है, पालनहार गुजरात से लेकर के ये दिल्ली की जो रायसीना पहाड़ी है वहां तक इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। तो पालनहार गुजरात से लेकर के रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक टोटल लंबाई 692 किलोमीटर। राजस्थान में पूछा है तो राजस्थान में विस्तार देखो, खेड़ ब्रह्मा, यहाँ गुजरात खेड़ ब्रह्मा है ना, खेड़ ब्रह्मा गुजरात से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू है ना, यहाँ तक इसकी राजस्थान में विस्तार है। तो देखो टोटल जो ये भारत में अगर पूरे की बात करें तो इसका यहाँ गुजरात से या दिल्ली तक है, और खेड़ ब्रह्मा गुजरात से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक राजस्थान में इसकी लंबाई जो 550 किलोमीटर है। और अरावली का कितना 80% भाग राजस्थान में, अरावली को 80% भाग है भाई। और अरावली की औसत ऊंचाई है वह है 930 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 930 किलोमीटर। राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबी है और ऊंचाई 930 मीटर है। और राजस्थान में आपने को 80% भाग है वो है। नेक्स्ट राजस्थान में अरावली की दिशा की बात करें। अब देखो दिशा ना दक्षिणी पश्चिम, देखो दक्षिणी पश्चिम से लेकर के और उत्तर पूर्व की ओर है। तो राजस्थान में अरावली की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर। चौड़ाई देखो, इनकी चौड़ाई की बात करा, चौड़ाई इन्नू होगी, चौड़ाई यानी कि ये दक्षिण कहाँ पर है, सॉरी उत्तर कहाँ पर है, उत्तर ये रहा, उत्तर इस पूर्व से ले, यहाँ आपको कम नहीं लग रही और यहाँ आपको ज्यादा नहीं लग रही नीचे। तो इसकी चौड़ाई पूछ रही बढ़ती किधर से है, तो भाई यहाँ थोड़ी बढ़ी हुई है, इस तरह बढ़ी हुई है इधर, और यहाँ कम है तो बढ़ेगी किधर, इधर से आएंगे तभी बढ़ेगी। तो कहाँ है, ये उत्तर है, इधर वाला, यानी कि ये उत्तर साइड हो गया भाई। मैंने थोड़ा बनाया, थोड़ा सा इधर होना था, ये यहाँ आनी थी क्योंकि अरावली मैंने बनाई पता नहीं कौन से जिलों में रखी है, तो ये इस साइड में होना था थोड़ा सा। तो यहाँ उत्तर से बात करें तो उत्तर और इधर पूर्व, उत्तर पूर्व से लेकर के फिर इधर दक्षिण पश्चिम में आते हैं ना, इधर दक्षिण पश्चिम में, तो इधर चौड़ी होएगी ये। तो ये इसकी बढ़ती है ना चौड़ाई, वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सत्य असत्य में या फिर मिलान में, और या फिर आपको ऐसे इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सभी उपरोक्त सभी सही, या ऐसे कि अरावली की उत्पत्ति हुई थी ना वो प्री कैम्ब्रियन युग से हुई थी। इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है। ये दोनों क्वेश्चन ही काफी बार पूछे गए हैं। अरावली के उपनाम भी देख लो, और ये बूंदी में आडावली, ये आडावली बोलते हैं इसको, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, आडावटा और ये आडावली। तो अरावली को बूंदी में देखो, आप ऐसे याद रख सकते हो, बूंदी है ना, आडो पड़ के खावे, आडावली बूंदी, तो बूंदी में आडावली याद रह जाएगा। उदयपुर आडावट्टा, और भौगोलिक भाषा में इसको मेरू बोलते हैं। विष्णु पुराण में परिपत्र। भाई बिल्कुल ही शॉर्ट में रिवीजन हो रहा है इसका। अरावली का सर्वाधिक विस्तार पूछे तो सबसे ज्यादा विस्तार आपको उदयपुर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उदयपुर में मिलेगा। और अरावली का न्यूनतम विस्तार कहाँ मिलेगा, न्यूनतम विस्तार अजमेर में मिलेगा भाई आपको। अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट देखो, सिर अपना ऊपर रहता है ना, गुरु जी अपना गुरु को सिर ऊपर है, सिर अपना ऊपर रखेंगे गुरु को। तो अरावली का सबसे ऊंचे पॉइंट तो वैसे ही पता है, गुरु शिखर। न्यूनतम पुष्कर घाटी, जहाँ घाटी होगी वहां वैसे भी निम्नतम होगा, तो निम्नतम पॉइंट पुष्कर घाटी अजमेर।
और अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, ठीक है, न्यूनतम जयपुर में है, न्यूनतम जयपुर में है। और अरावली में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो भाई दक्षिणी भाग में सबसे ज्यादा हुआ है। फिर से वन लाइनर आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो ऊपरमाल, ये सारे इंपॉर्टेंट है ये वाले। ऊपरमाल का पठार देखो किसके मध्य है, तो बेंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य को भाग है, वो ऊपरमाल को पठार है। और जैसलमेर में पलाया जिले स्थित, अगर पूछ ले कि पलाया जिले कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर में। बरखान देखो, बरखान के बारे में पढ़ा था, देखो मंद होता है पवना मुखी डाल, पवना मुखी डाल होता है वो मंद, और तीव्र होता है पवना विमुखी डाल वाला होता है वो बरखान होता है, यानी कि बरखान बालू का स्तूप है। और लसाड़िया का पठार देखो सलुम्बर से लेकर के जयसमंद झील तक विस्तृत पठारी भाग क्या कहलाता है, सलुम्बर ले गए जयसमंद झील तक। अब सलुम्बर है, पहला उदयपुर हो, तो सलुम्बर से जयसमंद झील तक विस्तृत पठारी भूभाग लसाड़िया का पठार होता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, कटे पटे पठार के नाम से भी जाना जाता है लसाड़िया के पठार को। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है, तो दक्षिणी पूर्व में है। और बुराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी है वो जरगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट मेसा के पठार पर। एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तस्त्री नुमा है भाई, और लगभग इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितना मीटर, 600 मीटर ऊंचा है ये। मेसा का पठार तस्त्री नुमा है। और चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर पूछे, तो मेसा के पठार। और उड़िया का पठार देखो ये सिरोही में है, सिर आपनों सब ऊपर उड़ तो रहना चाहिए, उड़िया को पठार लो। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है 1360 मीटर, उड़ तो रहा तो ऊंचो होगा भाई। राजस्थान की जल विभाजक रेखा कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला, अभी अरावली ही तो है भाई विभाजक रेखा भाई करे भाई। और पलाया झीलें राजस्थान की किस भौगोलिक अंचल में मिलती है, तो थार का मरुस्थल में। और पलाया झीलें अस्थायी झीलें होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर पूछे 56 का बेसिन किन के बीच में है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 56 बेसिन है। और कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा, तो कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के थार के मरुस्थल में ध्वस्तवती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित है, तो रेखे या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है भाई। और अरावली पर्वतमाला को बीच में से विभाजित करने वाली नदी प्रणाली कौन सी है, तो लूणी और बनास नदी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि गुरु शिखर पूछे तो काफी बार पूछा गया है 1722 मीटर। तो ये सारे करेंगे, इधर इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, अपने पहले ये देख लेते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश खादान का कटोरा भी कहा जाता है इसको, पूर्वी मैदानी को। और गतिशील रेत के टीले को राजस्थानी की स्थानीय भाषा में दरियन कहते हैं, तो मैंने ये पहले भी बताया था, रेत के टीलों को दरियन कहते हैं राजस्थानी स्थानीय भाषा में। राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछे तो गुरु शिखर है जो कि 1722 मीटर है। और अगर पूछ ले पड़िहारा रण है ये कहाँ स्थित है, तो ये शेखावटी क्षेत्र में है भाई। ये सारी की सारी उत्तरी अरावली की चोटियां देखो। अगर इसमें पूछे उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो ये तो रट लो रघुनाथगढ़ ये सबसे ऊंची चोटी है, ये उत्तरी अरावली की चोटियां हैं जो कि रघुनाथगढ़ सीकर में है। बिराज पूछे तो अलवर में है, बाबाई पूछे तो झुंझुनू में है, मालखेत सीकर में है, भोजगढ़ झुंझुनू में। एक जगह मैंने सारी ही इन अरावलियों को एक ट्रिक से करवा रखा है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। खो जयपुर में है, तो देखो रघुनाथगढ़ है ये कितनी है, 1055 मीटर है। और भेरांच है ये 792 मीटर। एक बार देखो रघुनाथगढ़ के बाद में आती है वो मालखेत आती है। इनको अगर सीक्वेंस वाइज करें सबसे ज्यादा देखो कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ है, यानी कि उत्तरी अरावली 155 मीटर। फिर 55 से थोड़ी कम यानी कि 52 ये मालखेत है। तो ऐसे लो रघु ने ना 55 रुपये का प्रसाद चढ़ाया, रघु ने कितना 55 रुपये का। और 55 रुपये का अगर रघु ने प्रसाद चढ़ाया तो खेत में उसको माल मिल गया, खेत में माल 52 माल, इसे याद रखना। लोहागढ़, फिर इस 52 के बाद में लोहागढ़ 1051, फिर भोजगढ़ 997 मीटर। ये 4 याद रख लेना, सबसे बड़ी से लेकर के स्टार्ट कर लेना इनको। फिर बेरांच अलवर में है 792, बवाई झुंझुनू में 780, मालखेत सीकर में 152 और भोजगढ़ झुंझुनू में 997 यानी कि 997 और खो 920 जयपुर में। अब ये मध्य अरावली की चोटी, अगर मध्य अरावली हो तो उत्तरी अरावली की मध्य अरावली क्या जाती है टोडगढ़ गोरमजी। अब ऐसे लो टोडगढ़ गोरमजी मध्य में बैठी है, ब्यावर में 934 है। तारागढ़, तारा मध्य में लेना, बीच में हुआ तारा यहाँ लो अजमेर में 873। और नागपाड़, नाग भी बीच में बैठे हुए, टोड जी गोरमजी बैठे तो नाग भी मध्य में बैठे, मध्य अरावली याद रह जाएंगे मध्य की कौन सी है, तो नागपहाड़, तारागढ़, टोडगढ़, गोरमजी। नेक्स्ट अब यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। देखो सबसे जो है ऊंची वो गुरु शिखर है सिरोही में 1722 मीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शेर सिरोही में, शेर सिरोही में 1597। तो आपको ये 4-5 तो सीक्वेंस वाइज याद करनी है कि गुरु शिखर सबसे ऊंची 1722, गुरु के बाद में शेर आएगा, शेर। ये ट्रिक से भी कर सकते हो, गुरु वाली ये भी करवा रखी है मैंने, करीबी होंगी ये तो पुरानी चलती आ रही है ना कि मैंने बनाई है। तो शेर सिराई 1597 और दिलवाड़ा फिर आएगी, दिलवाड़ा भी सिरोही में है 1442। शेर सिरोही में, सिरोही शेर कितनी है 1597
और दिलवाड़ा दिल 1442 यहाँ रहा क्यों। जरगा उदयपुर में 1431, अचलगढ़ सिरोही में 1380, चल 80 होने हैं पंजाबी की, और मेरी सारी ट्रिक करवा रखी है 1380। कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर, धोनिया उदयपुर में 1183, और ऋषिकेश ये सिरोही में 1017 मीटर, कमलनाथ ये उदयपुर में 1001 मीटर, सज्जनगढ़ उदयपुर में 938 मीटर, और सायरा उदयपुर में 900 मीटर, और लीलागढ़ उदयपुर में 874 मीटर, डोरा पर्वत जालौर में अभी देख लेना 869 मीटर, गोगुंदा उदयपुर में मोस्ट इंपॉर्टेंट डोरा पर्वत और गोगुंदा, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। रोजा बाकर, इसराना बाकर, जारोला बाकर, ये सारी जालौर में है, बाकर वाली जालौर में है। तो इसराना बाकर ये 839 मीटर, इसराना के बाद में थोड़ी कमाएगी रोजा की 730 और जारोला की 588 मीटर। अब देखो मेसा के ऊंचा पठार की ऊंचाई पूछे तो 620 मीटर है, और बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, सभी को पता है मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और प्रतापगढ़ को देखो, कांठल का मैदान क्षेत्र भाग कौन सा पूछ रहे तो प्रतापगढ़ कांठल का मैदान क्षेत्र है। स्पोटरा की पहाड़ियां कहाँ है, करौली में है, तो स्पोटरा की पहाड़ियां करौली में। आडावाल पर्वत मैंने बताया था, आडो पड़ के बूंदी खावेगो, तो जो अरावलियों के सारे नाम है, ये भी पूछा गया है कि अरावली को आडावल में क्या बोलते हैं, बूंदी में क्या बोलते हैं आडावल, तो आडावल पर्वत स्थित बूंदी में। और गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित बोराट का पठार है। हड़ौती पठार राज्य के किस भाग में, तो हड़ौती को पठार कितना आवेगो भाई, दक्षिणी पूर्व में आवेगो, ठीक है। तो हड़ौती का पठार राज्य के इधर ही है, हड़ौती वाला पठार। नेक्स्ट, सीकर जिले में अरावली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में मालखेत की पहाड़ियों के नाम से, सीकर जिले में जो अरावली पहाड़ियां है मालखेत का नाम हो जाने जावे भाई। और जैसलमेर फलोदी में रण का बाहुल्य कहाँ है पूछे तो जैसलमेर और फलोदी में रण का बाहुल्य है। और मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ी क्षेत्र मेवाड़ा की पहाड़ियां हैं। और किन बालू का स्तूपों में सर्वाधिक हानि होती है, तो बरखार है जो को अर्धचंद्राकार, वो सब ज्यादा हानिकारक है भाई, तो बरखार सब ज्यादा हानिकारक है और सर्वाधिक गतिशील है। और बात कराएंगे तो यो बालेरी चूरू में, सिक्कर लूणकरण सर बीकानेर आग्यो, ओशिया जोधपुर डीडवाना कुछ अमन्य है। अब थोड़ी सी थार मरुस्थल की विशेषताएं देख लो भाई, देखो क्या क्या विशेषताएं हैं कि थार का मरुस्थल है ये कहाँ, देखो थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम से लेकर के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में कितना 640 किलोमीटर लंबा है, और पूर्व से पश्चिम में 340 किलोमीटर चौड़ो है। और बरसात की बात करें तो सिर्फ 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के लगभग, और न्यूनतम वर्षा के कारण इसको शुष्क बालू का मैदान भी कहवा भाई। और जलवायु इधर शुष्क या अत्यधिक विषम होती है। और मिट्टी की बात करें तो रेतीली बलुई मिट्टी है भाई। और राज्य की कुल जनसंख्या का ये ध्यान रखना 40% भाग है इसमें निवास करे भाई। और यह भूभाग अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम एवं पश्चिम में विस्तृत है। और अरावली का वृष्टि छाया होने के कारण, क्योंकि वृष्टि छाया होने के कारण भी जो दक्षिण पश्चिम में है मानसून या अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के मानसून के समान है, वर्षांत बहुत कम करता है, क्योंकि ये सीधे उधर से गुजर जाती है, तो वृष्टि छाया के कारण भाई कम करे। और ये थार का मरुस्थल के बारे में पढ़ लिया। इतने से क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट ये, और देख लो कि राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलती है, तो चंबल बेसिन में मिल रहा है भाई बीहड़ तो। और चंबल नदी देखो सबसे ज्यादा उत्खात भूमि है, बीहड़ का निर्माण करा भाई, और इसलिए इसके डाकुओं की शरणस्थली भी कहते हैं। तो डाकुओं की शरणस्थली भी क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्खात भूमि को बीहड़ का निर्माण आई करा है चंबल नदी। और राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है, जरगा पर्वत ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उदयपुर में भी जरगा पर्वत है। और जरगा व रागा पर्वत के मध्य अगर पूछा सब हमेशा ही सदैव हरा भरा रहने वाले क्षेत्र की जो देशरो है भाई, नाम से पता चल रहा है, जो कि जरगा और रागा के मध्य में पूछा जा सकता है देशरो कहाँ है। थार का प्रवेश द्वार जोधपुर है, ये सभी को पता है। और सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला क्षेत्र तो पता होगा जैसलमेर है भाई, व्यर्थ भूमि वालों। और रेगिस्तानी क्षेत्र में कागारों की गिरी पलायल जिले ये खड़ीन कहलाती है। और जो गुरु दत्तात्रेय है इनकी तपोस्थली मानी जाती है, वो गुरु दत्तात्रेय सॉरी। उदयपुर नगर के चारों ओर विस्तृत तस्त्री नुमा पहाड़ियों की स्थानीय भाषा में इसको गिरवा कहते हैं। उदयपुर नगर के चारों ओर जो की विस्तृत तस्त्री नुमा आकृति है ना, वे तस्त्री नुमा आकृति उसको बोलते स्थानीय भाषा में गिरवा। चलो भाई ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया।